जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो के दौरान हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो स्टूडेंट्स ने अपनाना चाहिए रिजल्ट्स के पहले। यानी अभी आपने जस्ट एग्जाम्स दी है और आपने एक ग्रुप दिया होगा, एक ग्रुप बाकी है, तो रिजल्ट तक किस तरीके की आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होना चाहिए। देखिए, मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूँ ये बस एक जेनेरिक फॉर्मूला है, जेनेरिक कॉन्सेप्ट है। आप में से कई स्टूडेंट, इनफैक्ट हर एक स्टूडेंट अपने आप में ना यूनिक होता है, तो हर एक जन का तरीका अलग होता है। आप जो तरीका कर रहे हैं वो हमेशा सही है, जो आपने सोचा है वो हमेशा सही है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करना चाहिए, दैट व्हाट आई एम डिस्कसिंग। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कहूँगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। हम कई सारे लाइव सेशंस आने वाले दिनों में लेंगे रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हैंडराइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। देखिए, इस वक्त हमारे सामने पहली बात, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो पहली बार May 23 अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी नहीं है जिन्होंने दोनों ग्रुप दे दिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने एक ग्रुप दिया और एक ग्रुप बचा है। तो ऐसा है कि आपने एक ग्रुप दिया और आप श्योर है कि हाँ यार पास तो मैं हो जाऊंगा, कि पेपर उतना अच्छा गया है, रिजल्ट क्या आता है वो इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्टर, पर हाँ हम कॉन्फिडेंट हैं। दूसरा, यार डाइसी है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मिक्स गया है पेपर। वैसे तो हमने अच्छा खासा अटेम्प्ट किया है, बट मे बी कि कुछ बाय चांस गड़बड़ हो जाए। और तीसरे वो लोग जिनको पता है कि उनका एक पेपर तो कम से कम खराब गया ही है, मतलब नेगेटिव आ सकता है और उनको उसके हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। अब क्या होता है, पिछले कुछ दिनों में कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं, मैं एक एक 1-to-1 काउंसलिंग करता हूँ। उससे अच्छा मैंने सोचा यार वीडियो ही बना देते हैं, क्योंकि मैं जनरल फॉर्मूला ही सब लोगों को देता हूँ सेम कॉन्सेप्ट का। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। मैं पहले बात कर रहा हूँ उनकी जो फर्स्ट 2 क्राइटेरियाज में आते हैं, ठीक है, थर्ड क्राइटेरिया बाद में कवर करेंगे। तो पहले 2 क्राइटेरिया में जो लोग आते हैं, देखो अगर मैं आपको बोलूँ आप वही ग्रुप वापस पढ़ो भी, यानी पहला तो जो कॉन्फिडेंट है वो क्यों पढ़े, और जो नॉट श्योर है वो अगर वही ग्रुप को वापस से अभी लेके बैठे तो आप पूरे मन से पढ़ाई करोगे भी नहीं, तो इट इज़ इलॉजिकल, वो ग्रुप को साइड में रख दो। ठीक है, आपने अगर ग्रुप 1 दिया है तो ग्रुप 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि रिजल्ट के पहले आपके कम से कम 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएं। सर कौन से 2 करना चाहिए ये आप पे डिपेंड करता है। DTIDT, DT, SCMP मिक्स आप बनाइए। अगर आपने ग्रुप 2 दिया है, आपको ग्रुप 1 देना है। ग्रुप 1 की कोशिश कीजिए कम से कम 2 क्लासेस आप रिजल्ट के पहले कंप्लीट कर लें। अब 2 क्लासेस जाहिर सी बात है FR और SFM नहीं हो सकते, दोनों ही प्रैक्टिकल है और काफ़ी लेंथी हैं। तो FR ऑडिट, SFM ऑडिट, FR लॉ, SFM लॉ, जैसा भी एक कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है, थियरी और प्रैक्टिकल का मिक्स। कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर थियरी तो बाद में एग्जाम के जस्ट पहले करना ही अच्छा रहता है, तो ठीक है, यू कैन डू इट वेल एंड फाइन। ठीक है ना, मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का टीचर हूँ, मिक्स एंड मैच बनाना आपका काम है। मेरा ये कहना है कि हाँ दूसरे ग्रुप की तैयारी करो, रिजल्ट के पहले कोशिश करो कि 2 पेपर आपके कंप्लीट हो जाए। जो लोग थर्ड कैटेगरी में आते हैं, यानी कि वो लोग कि यार अपना पेपर तो खराब गया ही है, तो क्या हमने दूसरे ग्रुप की तैयारी शुरू कर देना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ प्योर वेस्ट ऑफ मनी अगर आप दूसरे ग्रुप की तैयारी शुरू करते हैं। क्यों, मैं रीज़न बताता हूँ। जैसे FR के अंदर में मैं बताता हूँ, मेरा पिछले 11 साल का एक्सपीरियंस है, यानी कि 22 अटेम्प्ट्स मैंने देखे हैं बच्चों के। आप क्या करते हो, आप बोलते हो यार पेपर खराब गया, बट मे बी लक कि मुझे इंस्टीट्यूट 40+ दे दे उस पेपर में, क्या पता। ठीक है ना, कभी कभी लग जाए जैकपॉट। तो इसीलिए आप लोग दूसरे ग्रुप की तैयारी शुरू कर देते हैं। सपोज ग्रुप 1 था तो ग्रुप 2 की तैयारी शुरू कर दी। अब DTIDT पढ़ लिया और रिजल्ट आया, रिजल्ट नेगेटिव आया, आपको ही पता था आपका पेपर खराब गया। अब आप सोचते हो चलो दोनों पेपर देते हैं, यानी ग्रुप 1 भी देते हैं और ग्रुप 2 भी देते हैं। मतलब एक ऑलरेडी पेपर जिसमें आप 40 एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे और वो हुआ है, और साथ में आप फिर दोनों ग्रुप की प्रिपरेशन करते हैं। 90% केसेस मैंने देखे हैं कि अल्टीमेटली वो दोनों के दोनों ग्रुप रह जाते हैं, वो अटेम्प्ट फिर से वेस्ट हो जाता है। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज यही ग्रुप वापस से तैयारी दीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए कि नहीं यार रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। सर आपको नहीं लगता ये गलत है? क्योंकि ग्रुप 2 अगर बाई चांस ग्रुप 1 निकल जाए, या जो भी ग्रुप हमने दिया था वो ग्रुप 1 निकल जाए, तो फिर हमारे तो ये 2 महीने वेस्ट हो गए। फिर हमारा अगला ग्रुप इमीडिएट बेसिस पे हम कैसे देंगे? ऐसे स्टूडेंट सिर्फ 10% होते हैं। 90% केसेस के अंदर में आपको अगर पेपर खराब गया है, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। आपको पता है दिल से कि मेरा पेपर खराब गया है, जो फर्स्ट डे एग्जाम से निकले थे और अपने को पता था अपना पेपर खराब गया था, बाद में हमने हमारे मन को मना लिया क्या पता 40 आ जाए, बट पहले ही दिन अगर आपको पता था आपका पेपर खराब गया है, तो इट इज़ बेटर कि आप उसी ग्रुप की तैयारी वापस से शुरू करते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अजीब होता है। नाउ द मेन स्टोरी कम्स ओवर हियर कि रिजल्ट आ गया और रिजल्ट नेगेटिव आ गया। हमने वो एक ग्रुप दिया था, दूसरे ग्रुप की हम तैयारी कर रहे थे। जो पहले 2 केसेस में आ रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, तीसरे केस वालों को तो मैं बोल ही रहा हूँ सेम ग्रुप की तैयारी करो। अब जो पहले 2 ग्रुप में आ रहे हैं कि भाई हम कॉन्फिडेंट थे कि पास हो जाएंगे, पर खुदा ना खास्ता खराब रिजल्ट आ गया,
और वो जो डाइसी सिचुएशन में थे और खुदा ना खास्ता खराब रिजल्ट आ गया। अब हम क्या करें? अगर आप यहाँ पहले 2 केसेस में आते हैं, मतलब आपके सारे पेपर्स क्लियर है पर एग्रीगेट नहीं बना, यानी 40+ था सब में पर 50 का एग्रीगेट नहीं बन पाया। दूसरा केस, हमने बाकी सब पेपर्स में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 50+ है, पर एक पेपर था जिसमें 39 आ गया, यानी 40 से नीचे मार्क्स आ गए और उसके कारण हम क्लियर नहीं कर पाए। तो ये जो 2 ग्रुप में आने वाले स्टूडेंट्स हैं कि हाँ यार मेरे तो सारे के सारे पेपर हो गए थे पर एग्रीगेट नहीं बना, पर मैं एक पेपर में फेल हो गया, बाकी सब में तो 50+ ही थे। इसका मतलब आप में कैपेबिलिटी है कि आप दोनों ग्रुप्स दे सकते हैं, इतनी ताकत तो है। तो आपने अगर ग्रुप 1 दिया था उसका ये रिजल्ट आया है, ग्रुप 2 की तैयारी आप शुरू कर चुके थे इन 2 महीनों में, तो ये 2 महीनों में ग्रुप 2 की तैयारी जो शुरू किए थे कंटिन्यू कीजिए। और जिस पेपर के कारण एग्रीगेट नहीं बना, सेकेंड ग्रुप में तो आप जिस पेपर के कारण फेल हुए, उस पेपर की तैयारी ज़्यादा मेहनत से शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाकी 3 पेपर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड है, उनको सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है, हो जाएगा। बहुत टाइम होता है, अगर आप दिन में 8 से 10 घंटे इफेक्टिवली पढ़ाई करें बहुत आराम से हो जाता है। अभी सुनने को अजीब लगता है पर रिजल्ट के बाद हमारी लर्निंग एफिशिएंसी, लर्निंग स्पीड वैसे ही बहुत बढ़ जाती है। रिजल्ट आने के 3-4 दिन तक के हम थोड़ा डिप्रेस रहते हैं, पर उसके बाद में खुद ब खुद एक्सेप्ट करता है माइंड, अरे यार जल्दी पढ़ना है, सामने एग्जाम है। जो पहले वाले में सब था पर एग्रीगेट नहीं बना, कोई भी 2 पेपर डिसाइड कर लीजिए जिनको अच्छे से रिवाइज करना है ताकि एग्रीगेट बन जाए। एग्रीगेट बनाने के लिए थोड़ा सा पुश ही तो करना है ना, अदरवाइज तो 40+ थी। मतलब आप दोनों ग्रुप दे सकते हैं, मैं ये बोलना चाहता हूँ। इसके अलावा जितने भी बच्चे थे जो एक ग्रुप दे चुके हैं, दूसरे ग्रुप की तैयारी शुरू कर दिए थे पर रिजल्ट नेगेटिव आया और ख़राब आया है, मतलब ऐसा है कि ऑलमोस्ट सभी पेपर्स में हम 40s में थे, एक पेपर में तो 40 के नीचे, या हमारे स्कोर सभी में 40 के नीचे है, यानी रिजल्ट बहुत ही ख़राब है। तो अब क्या करें? उनका सबसे डाइसी क्वेश्चन होता है कि यही वाला ग्रुप कंटिन्यू करना है या दूसरा वाला ग्रुप दे देना है। अब आप बोलेंगे सर ये सब बातें अभी क्यों बोल रहे हैं, रिजल्ट के बाद बोलना चाहिए ना। मैं बोल रहा हूँ अपना माइंड फ्रेम अभी से ऐसा बना के रखो, अगर अभी से प्लान करोगे तो प्रॉपरली May 23 के लिए प्लान कर पाओगे। तो प्लानिंग इज़ इंपॉर्टेंट, इसीलिए ये सब चीज़ें अभी से सोचना ज़रूरी होता है। प्लान A प्लान B की बात कर रहा हूँ मैं तो यहाँ पे। तो अगर आपका रिजल्ट सच में ख़राब आ जाता है तो ऐसे में आप ऑलरेडी दूसरे ग्रुप की तैयारी शुरू कर चुके हैं। एक पॉइंट आता है जहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि यार अपने को मार्क्स बहुत कम मिले हैं, बट स्टिल आप दूसरे ग्रुप की तैयारी शुरू कर चुके हैं और वो जो दूसरा ग्रुप है उसकी आप 2 क्लासेस ख़त्म कर चुके हैं 50%, और बची हुई 50% करना है। इट इज़ लाइक अ फ्रेश स्टार्ट। तो बेटर होगा कि अब आप उस ग्रुप पे फोकस करें, क्योंकि आप क्लासेस कर चुके हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे तो बात अलग है, अगर आप क्लासेस कर चुके हैं तो बेटर होगा कि आप उसी ग्रुप के ऊपर फोकस करें, यानी जो ग्रुप की क्लासेस शुरू कर दी थी इन प्रिपरेशन के दौरान, ये जो आने वाले 2 महीने हैं इस दौरान, तो बेटर होगा कि आप उस ग्रुप पे फोकस करें और जो ग्रुप ख़राब गया था उसे छोड़ दें, उसे भूल जाएं। बहुत मुश्किल है ये सब चीज़ें डाइजेस्ट करना, बट माइंड धीरे धीरे एक्सेप्ट करता है। मैं ये कह रहा हूँ ये प्लान अभी से बना के रखो, अपना प्लान A प्लान B अभी से तैयार रखो कि हाँ मेरे को ऐसा करना है, रिजल्ट ख़राब आएगा तो मैं क्या करूँगा। ये मत सोचना रिजल्ट ख़राब आएगा तो मैं देखूँगा, तब का तब देखेंगे। अभी से प्लान बना लो, हाँ मैं ये करने वाला हूँ, ये मेरी स्ट्रैटेजी होगी, इस तरीके से मैं आगे बढ़ूँगा। सो दैट इज़ व्हाट दिस वीडियो इज़ मेंट टू बी फॉर ऑल अबाउट। आई होप आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, हम आने वाले दिनों में और ऐसे कई सारे वीडियोज़ लाते रहेंगे। थैंक यू।